हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के आलोक भारती प्रकाशन से एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर है, उसका लगभग एक्सरसाइज कितना था। एक्सरसाइज था 11.1। उसका हम देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 27 तक देख चुके थे। 27 का ए और बी देख चुके थे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से, समझेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, जैसे कि हर वीडियोज़ में समझते आ रहे हैं। जितने भी हमने सॉल्यूशंस किए हैं दोस्तों, सभी वीडियोज़ में बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्यूशन किए हैं। तो आपको समझने में फ्रेंड्स कहीं भी डाउट ना हो, ऐसा सोच करके हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत परेशानी है तो जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करते हैं, फ्यूचर में क्या हम तो डेली ही अपलोड करते हैं वीडियो, तो आपको डेली का नोटिफिकेशन मिलते रहे। उसके लिए आप हमारे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा दोस्तों, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, फिर उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, इसमें कह रहा है कि उस वृत्त का परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितना दे दिया है, त्रिज्या मतलब क्या दे दिया, आर। त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, आर दे दिया, कितना, 2.1 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि आपने क्या पढ़ा है, परिधि का फॉर्मूला, वृत्त का परिधि होता है 2πr, ठीक है। मतलब पाई का मान क्या होता है, 22/7, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 2.1, ठीक है। तो 7 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 0.3 से कट जाता है, ठीक है। अब देखिए 22 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 44, और 44 को गुना करना होगा 0.3 से। तो 44 को 0.3 से गुना करने के बाद आ रहा है अपना कितना आंसर, 13.2 सेंटीमीटर। चूंकि परिमाप है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, लेकिन अब क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 2.1 को 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है। आर स्क्वायर, आर का मान क्या है 2.1, इसका स्क्वायर मतलब 2 बार गुना होगा, ठीक है। अब देखिए इस सभी को आपस में, पहले देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 7 से ये 0.3 से कैंसिल हो जाता है। अब इस तीनों को गुना करेंगे, 22 को और 2.1 को और 0.3 को, तो तीनों को गुना करने के बाद कितना आ जाएगा अपना, 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने गुना करके देखा है फ्रेंड्स, आ गया है अपना इतना आंसर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये था अपना 28 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब होगा 29 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई वृत्त है, ठीक है, कोई सा वृत्त है, इसका परिधि दिया हुआ है, परिधि कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो होगा ही वृत्त में, ठीक है। तो वृत्त का परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। वृत्त का परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको जरूरत है उसके त्रिज्या का। तो परिधि दिया हुआ है, तो ऐसा क्या फॉर्मूला है जिससे हम त्रिज्या निकाल सके। तो वृत्त का परिधि का तो एक ही फॉर्मूला होता है, 2πr। तो ये 2πr कितना दे दिया है, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमको r निकालना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 44/2π सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से r का मान कैसे निकलेगा, तो 44/2 गुने, और पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक है। अब ये भाग में है 7, इसको हम गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब 22 चलाएगा नीचे और 7 चला जाएगा ऊपर। तो 22 तो नीचे में है ही, 7 चला जाएगा ऊपर। तो 22 से 22 दूनी 44 कटेगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। मतलब r का मान, त्रिज्या का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है उस पर बैठा देंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुने 7। तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो बचेगा 22 गुने 7। तो इसको दोनों को गुना करने के बाद आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही रहा अपने प्यारे से सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 29 का। तो फ्रेंड्स समझने में अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, तो फिर से आपको सोल्यूशन थोड़ा प्यारे तरीके से समझा के बनाया जाएगा।
जाएगा। ठीक है, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा फ्रेंड्स। हमें नहीं लगता है कि आपको डाउट होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें जो है, विड्थ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, विड्थ के परिमाप का फॉर्मूला, ये सभी चीज़ें हमने पहले दिन एरिया रिलेटेड टू सर्किल जब स्टार्ट किए थे तो पहले दिन ही बहुत ही प्यारे तरीके से बता चुके थे, तो आपको समझने में कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो दोस्तों देखिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल है 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि इसकी परिधि ज्ञात करें। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है तो वो हम लिख देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 301.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये कितना दे दिया है, 301.84। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 301.84 और बट्टा में पाई चला जाएगा। पाई का मान क्या होता है, 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो 22 से डायरेक्ट कट जाएगा। ये कितना से, 13.72 से। कितने से कटेगा, 13.72 से। तो आर स्क्वायर का मान क्या आया, 13.72 गुने 7, ये दोनों बच जाएगा। तो इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो रूट लगेगा तो रूट के अंदर में इस दोनों को क्या करते हैं, गुना करके लिख देते हैं। तो गुना करने पे आया है 96.04, 96.04। और इसका वर्गमूल निकालने के बाद कितना आ जाता है, 9.8। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.8। आप डायरेक्ट से कर सकते हैं, कितना का, 96.04 का वर्गमूल निकालेंगे तो 98 आएगा। ठीक है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो उसका आधा कर देंगे, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, वही हो जाएगा उसका वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से त्रिज्या निकल गया 9.8 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा था, इस वृत्त का परिधि। तो अब लिखेंगे क्या, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई की जगह पर रखेंगे कितना मान, 22/7 और त्रिज्या कितना है, 9.8। अब इसको 7 से काटेंगे तो 7 का 7 बच गया, 2 2 8 28, 7 चौक 28। ठीक है, तो कितना हो गया, 22 दूना 44 को गुना करना है 1.4 से। ठीक है, अब 44 को 1.4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 61.6 सेंटीमीटर इस वृत्त का परिधि हो गया। ये अपना था क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों समझने में आपको कहीं भी डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन में कहता है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। वृत्त का परिधि जो है उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो परिधि यही हुआ 2πr, ये उसके व्यास से मतलब d से कितना अधिक है, 16.8 अधिक है, 16.8 अधिक है। मतलब व्यास से 16.8 ज़्यादा करेंगे तो वो उसके परिधि के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन अपना निकल के सामने आया। तो यहाँ से हमको निकालना है क्या है, वृत्त का परिधि निकालना है। ठीक है, तो परिधि निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वृत्त का त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 2πr बराबर, इस d को हम क्या लिख सकते हैं, 2r, चूंकि वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, और यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं है। तो फिर इधर 16.8 प्लस में है ही, तो 2πr, और ये जो r वाला टर्म है इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में 2r चला आएगा, चूंकि प्लस में था उधर, बराबर 16.8 होगा। अब देखिए इस दोनों में से हम 2r कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो बचेगा इसमें से पाई बच जाएगा और इसमें से क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर 16.8। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 2r, और इसको अंदर वाले को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 16.8। ठीक है, ये चीज़ समझने में आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 2r इंटू, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, एलसीएम 7, 22 माइनस 7 बराबर 16.8। ठीक है, तो कितना आ गया, 2r गुना 22 में से 7 को घटाएंगे तो 15/7 बराबर 16.8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए r का मान चाहिए, तो r के मान के लिए क्या करना पड़ेगा, 16.8, और ये इधर जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब 7 चला जाएगा गुना में, 15 चलाएगा भाग में, इधर से 2 है गुना में तो 2 भी चला जाएगा भाग में। ठीक है, तो देखिएगा अब इसके बाद कैंसिल कैसे कैसे करेंगे। तो कैंसिल करना है, देखिए पहले कैंसिल करते हैं इसको। तो 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौके 8। ठीक है,
अब इसके बाद कितना से कटेगा, 8 4 12, 3 से कट जाएगा, तो 3 से 3 दूनी 6, पॉइंट 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15। ठीक है, तो आर का मान कितना आ गया, आर बराबर आ गया 2.8 को 7 से गुना करेंगे और बट्टा में 5। 2.8 को 7 से गुना करेंगे और बट्टा में 5, तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 3.92। आर का मान आ जाएगा 3.92 सेंटीमीटर। इस दोनों को गुना करके 5 से भाग दीजिएगा, आप पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट वाला भाग तो आपको आता ही होगा बहुत ही प्यारे तरीके से। तो यहाँ से देखिए विड्थ का परिमाप निकालना है। ठीक है, विड्थ का परिमाप निकालना है, तो विड्थ का परिधि, तो यहाँ से लिखेंगे, अब ये आगे का सॉल्यूशन है। विड्थ का परिधि क्या होता है, विड्थ का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, मतलब 2 गुने पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या कितना आया है 3.92, 3.92, तो कितना हो जाएगा 7 से 7 पचे 35, 0.7 पचे 35 और 7 छक 42, कितना आ गया 22 दूनी 44 तो होगा ही, गुने 0.56। अब 44 को 0.56 से गुना करेंगे तो वो आ जाएगा कितना 24.64, 24.64 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, परिधि है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, क्षेत्रफल रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना है, गुना भाग ज़्यादा करना है, इसीलिए मैंने पहले ही कर लिया है और आपको डायरेक्ट से सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, तो ये गुना भाग करके आप देख सकते हैं, इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये था अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 31। 32 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, आइए उसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अपना 32 नंबर है। इसमें कहता है कि एक पहिए का व्यास है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है और 792 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक पहिया है, पहिया कैसा होगा, वृत्त के आकार का होगा। ठीक है, देखिए पहिया कैसा होगा, वृत्त के आकार का, थोड़ा सा तिरछा हो गया। ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं, वृत्त के आकार का बना देते हैं। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा है, चलिए उतना आप सीधा कर लीजिएगा। इसका जो है व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, मतलब ये व्यास जो है ये 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास को कौन चीज़ से सूचित करते हैं, डी से। ये कितना दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। तो देखिएगा एक चक्कर में कितना वो लगाएगा, तो उसका जो परिधि होगा, इस वृत्त का जो परिधि होगा, जितना होगा एक चक्कर में उतना ही दूरी वो तय करेगा। ये चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए। तो परिधि निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है त्रिज्या का, तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या आर से सूचित करते हैं और वो क्या होता है, व्यास का आधा। तो व्यास का आधा कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का परिधि जो होगा तो वो होगा उसका एक चक्कर में तय किया गया दूरी। वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, मतलब 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या कितना है 42, 7 से कट जाएगा, 7 छके 42, तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12 और 22 से गुना करेंगे हम 12 में। ठीक है, तो 12 दूना 24 का 4 हाथ में, तो 12 दूना 24 2 26, 264 सेंटीमीटर इसका परिधि आ गया। मतलब इस चारों तरफ से जो लाइन है, ये रेखा है, उसका लंबाई आ गया। तो एक चक्कर में जितना उसका परिधि होगा उतना दूरी तय किया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 792 मीटर दूरी तय करने में लगा चक्कर कितना होगा। तय करने में लगा चक्कर, जितना परिधि है उससे भाग दे देंगे। तो 792 मीटर में ना, 792 मीटर में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो 264 से भाग देंगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब आ गया 3 चक्कर। मतलब इस पहिए को जो है 792 मीटर दूरी तय करने के लिए 3 चक्कर लगाना पड़ेगा, तब वो 792 मीटर दूरी तय कर पाएगा। ठीक है, और देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा। इसमें कहता है कि घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। घड़ी भी कैसा होगा, वृत्त के आकार का होगा, इस टाइप का। इसका जो है मिनट वाला सुई, ये मिनट वाला सुई जो है इसका लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि घड़ी के मिनट की सुई 8 AM से 8:25 के बीच घड़ी पर बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 8 पक्का 8 बजेगा तो मिनट का सुई कहाँ होगा 12 पर होगा, और 8:25 होगा तो कहाँ पे होगा मिनट का सुई, ये 5 पे होगा। ठीक है, तो आपको एक बात मालूम होना चाहिए
कि घड़ी का मिनट का सुई जो है पूरे चक्कर लगाएगा, तो पूरे चक्कर में मतलब कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और पूरे चक्कर लगाने में कितना डिग्री उसने मतलब कोण बनाएगा, पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री। मतलब अगर 60 मिनट में वो 360 डिग्री का चक्कर लगाया, मतलब 360 डिग्री कोण बनाया, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब 5 मिनट में कितना बनाएगा, 30 डिग्री। तो इसके बीच कितना मिनट आएगा, ठीक है, तो 25 मिनट है ना। तो 1 2 3 4 और ये होगा 5th, 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो घड़ी जो है, घड़ी का मिनट का सुई जो है 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाया, तो 25 मिनट में कितना का बनाएगा, तो इसको गुना करके आ जाएगा अपना 125 डिग्री, ठीक है। 3 3 पंचे 15, 150 डिग्री, 150 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 30 पंचे 150 मतलब 150 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 25 मिनट में कितना का बनाएगा। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बनाता है मिनट का सुई, तो 25 मिनट में 25 गुने 6 गुना करके देख लीजिए, 150 डिग्री आएगा। मतलब यहाँ पर थीटा का मान क्या आ गया, 150 डिग्री। और ये जो मिनट का सुई है वो उसका त्रिज्या हो गया, कितना दे दिया है ये 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि 8 बजे से लेकर 8:25 के बीच जो त्रिज्य खंड बनाया उसने, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला बताए हुए हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो, तो थीटा कितना है 150 बट्टा 360 और पाई का मान क्या है 22/7 और त्रिज्या कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखिए ये 18 से कटा और ये 11 से कटा, 18 दूना 36 और 11 दूनी 22, ठीक है। अब ये कट गया 9 दूनी 18 और ये कट गया 5 दूनी 10, ठीक है। अब 3 तिया 9 और 5 तिया 15, ठीक है। अब तो कोई कटने वाले हैं नहीं, तो कौन कौन से बच गया, 10 पचे 50 और 11 पचे 55 और बट्टा 7 तिया 21, ये बच गया, ठीक है। तो अब गुना करते हैं दोनों को, तो 5 25 होगा, हाथ में 2 5 25 2 27, 27 50 बट्टा 21। देखिए अब इस दोनों को भाग देने के बाद जो अपना फाइनल आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा कुछ। ये अपना क्वेश्चन नंबर 33 है और क्वेश्चन नंबर 33 का फाइनल आंसर 27 50 बट्टा 21 आया था। इसको भाग देने के बाद आ जाएगा 130.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 34, इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। आइए तो फ्रेंड्स देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही प्यारा सा है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कहता है कि इसमें तांबे का एक तार है, वर्ग के रूप में है, जिसका क्षेत्रफल है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तांबे का एक तार इस वर्ग के रूप में है, तो वर्ग कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। इसका क्षेत्रफल दे दिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद कह रहा है कि यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाले। यही जो साइड से तार लगा हुआ है इसी को मोड़कर एक वृत्त बना दिया है, ठीक है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल ये कितना होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमको इस तार की लंबाई मालूम होनी चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया है 484, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब ए मान लेते हैं अगर भुजा है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमको भुजा चाहिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटा है तो इधर रूट लग जाएगा 484। अब 484 का वर्गमूल क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो 484 का वर्गमूल होता है 22। 400 का वर्गमूल कितना हो गया 20, तो 484 का वर्गमूल 22, ठीक है। इतना सेंटीमीटर इस भुजा की लंबाई आ गया 22 सेंटीमीटर। अब बताइए इस वर्ग में कितने तार लगे होंगे, कितने सेंटीमीटर के तार लगे होंगे। तो वर्ग का परिमाप निकालना होगा, ठीक है। वर्ग का परिमाप निकालना होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने तार लगे हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, मतलब 4 गुने और एक भुजा की लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर, मतलब टोटल तार कितने लगे इसमें 88 सेंटीमीटर। यही 88 सेंटीमीटर तार से हमको ये वृत्त बनाना है, इसी तार को घुमा के एक वृत्त बनाना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा,
ठीक है, जितना तार इसका परिमाप था उतना ही तार से हमने एक वृत्त बनाया, तो दोनों का परिमाप तो बराबर हो जाएगा ना। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, ये कितना है 88 के बराबर। तो यहाँ से हम वृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। अब त्रिज्या हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर आप पाई का मान रख लीजिए 22/7, और त्रिज्या r हमको निकालना है, बराबर है 88। तो r बराबर क्या हो जाएगा 88, 22/7 इधर जाएगा तो पलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा, और 2 इधर जाएगा तो वो भी पलट के 1/2 हो जाएगा। तो 22 से कट जाएगा, 22 चौके 88, और 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब r का मान कितना आ गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ें समझने में आपको फ्रेंड्स कहीं भी डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या कह रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्त द्वारा कितना भाग घिरा हुआ, ये पूरा भाग घिरा हुआ है, इसका जो है कितना आ गया है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो अब निकालेंगे यहाँ से हम वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है πr²। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 14, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुने 14, तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, और 44 को 14 से गुना करना है, ठीक है। 14 चौका 56, हाथ में 5, 14 चौका 56, 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था अपना प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 34 का। तो फ्रेंड्स आपको अगर समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो जरूर से कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, तो देखेंगे आगे के सॉल्यूशंस को बड़े ही प्यारे तरीके से दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हो सकता है आपको समझ में, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में ना आया हो, ठीक है। इतने प्यारे तरीके से समझा चुके हैं क्वेश्चंस को, आपके समझ में बिल्कुल ही आना चाहिए। थोड़ा बस ध्यान कंसंट्रेट करके आप देखिए, हमारे सॉल्यूशंस को बड़े ही प्यारे तरीके से समझ पाएंगे, बड़े ही प्यारे तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए एकदम पढ़ते रहिए खुशी खुशी, नो डिप्रेशन नो टेंशन, एकदम एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स आएंगे दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।